तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान आ चुका था एंशियंट रेंज के अंदर, जिसके बाद जियान का जो पहला टारगेट था वो मॉन्स्टर के लिए बेबी सोल फूड को लेना था। इसी वजह से वो मेडिकल की चोनी नंबर 1 जिया से हेल्प लेता है, जो कि उसकी मदद करती है और बहुत ही आसानी से उसका पता भी बता देती है। मगर जब जियान उसे लेने के लिए जाना तब उसकी मुलाकात होती है एक एंशियंट मैजिकल बीस्ट से। मगर जिया के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या? ए ड्रैगन एम्परर। इसी वजह से वो जियान से थोड़ी सी रिश्वत दिलाती है और उस मैजिकल बीस्ट को साइड कर देती है और फिर जियान बहुत ही आसानी से ले लेता है उस बेबी सोल फूड को। मगर उसी टाइम जिया को कुछ दिखाई दे जाता है, जिस वजह से बेचारी सदमे में चली जाती है और सभी लोग उससे पूछते क्या हुआ। तो जिया बताती कि मुझे कोई बुला रहा है और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे एंशिएंट रूइंस के अंदर का जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जियान होता है वो अपनी पूरी टोली को लेकर उसी जगह पे जा रहा होता है जहाँ से जिया को अभी के लिए फीलिंग आ रही थी। और कुछ ही देर बाद एक जगह पे पहुंच जाता है और वो सभी लोग आसपास की जगह को देखते और जियान बोलता है अभी के लिए हम लोग जिस मैजिकल बीस्ट के ऑरे को सेंस करते हुए यहाँ पे आए थे वो अचानक से गायब हो गया है। आखिर वो मैजिकल बीस्ट कहाँ गया? और इसी चीज को लेकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे और आसपास की जगह को देख रहे होते हैं। वहीं पे जिया भी बहुत ही ध्यान से देख रही होती है और बोल रही होती है कि अभी के लिए हम लोग एंशिएंट फॉरेस्ट के बिल्कुल एकदम सेंटर में पहुंच चुकी हैं। इसी वजह से वो जगह भी यहीं पे होनी चाहिए। सुन के जो भालू भाई होते हैं वो जिया से बोलते हैं मगर बॉस अभी के लिए यहाँ पे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बस यहाँ पे कुछ छोटी फूटी दीवार है। ये सुन के जो भालू भाई होते हैं वो मुंह उठा के यहाँ फिरने लगते हैं। मगर तभी अचानक से वो किसी चीज से टकरा जाते हैं और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि भालू भाई वहाँ से काफी दूर नीचे खिसके हुए चले जाते हैं और जिस जगह पे वो टकराए थे वहाँ पे एक सीढ़ा पैर होने लगती है। और यहाँ पे जो जियान होता है जाके भालू भाई को कैच करता तो भालू भाई जियान को थैंक यू बोलते हैं उसकी मदद करने के लिए। इसके बाद सभी लोगों की नजर उस सीढ़ के ऊपर पड़ती है जो की काफी ज्यादा बड़ी होती है और वो काफी सारे एरिया के अंदर फैली थी। तभी जो जियान तो उसे देख के बोलता है ये क्या चीज है। तभी जो जिया होती है वो आगे आती है और बोलती है ये एक बीस्ट सेक्रीफाइस सील्ड है और इसे केवल पावरफुल मैजिकल बीस्ट ही बना सकते हैं, मगर ये तभी बनाते जब उनकी जो लाइफ होती है वो काफी ज्यादा खतरे के अंदर होती है। जिससे उनके सभी लोग एक दूसरे के मुंह ताड़ लेते हैं। जो मेकिंग लुआन होती है वो कुछ सोच विचार करने लगती है मगर अभी के लिए उनको भी इतना ज्ञान नहीं होता। वहीं पे जो जिया होती है सील्ड के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी होती है और बोलती है आप मुझे बुला रहे थे ना। इतना बोलते हैं जिया की जो गोल्डन सील होती है वो चमक लगी। तभी जिया अपना हाथ रख देती है उस सील्ड के ऊपर, जिस वजह से जो सील्ड होती है वो चमक लेती है और जो एनर्जी होती है जिया की बॉडी के अंदर जाने लगती है। वहीं पे सब देख के जियान बोलता है अभी के लिए जिसने भी ये सेक्रीफाइसिंग सील बनाई है वो शायद एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से है और इसी वजह से इस बात में कोई दौरा ही नहीं है, इतनी ज्यादा पावरफुल सील्ड है। वहीं पे जो जिया थी वो अपनी आंख बंद कर सील्ड को एनालाइज कर रही होती है। तभी अचानक से उसे कुछ पुराने फ्लैशबैक दिखाई देते हैं जहाँ पे दो मैजिकल बीस्ट आपस में लड़ रहे होते हैं, जिनमें से एक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन होता है तो एक एंशिएंट फिनिक्स होता है। मगर तभी अचानक से जो सील्ड की एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से छुटकी जिया उसे कंट्रोल नहीं कर पाती और पीछे खिसकी हुई चली जाती है। ये देख के सभी लोग एकदम से मुंह फटे के फटे रह जाते हैं और सब हाँ करते रहते हैं। मगर यहाँ पे जो जिया होती है थोड़ी देर सोच विचार करने लगती है और फिर बोलती है अभी के लिए इस बैरियर के अंदर अकेला एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का ऑरा नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो थोड़ा ऑरा उन गंदी चिड़ियों का भी है, एंशिएंट फिनिक्स का। और ये बोलती कर वो थोड़ी देर के लिए सदमे में चली जाती मगर तभी एकदम फुल जोश में आ जाती और बोलती कि मुझे अंदर जाना होगा। जिसके बाद वो एक पल की भी देरी नहीं करती और उस सील्ड के ऊपर हमला कर देती, जिस वजह से सील्ड के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी की वेव्स आने लगती है मगर जो सील्ड होती है वो नहीं टूटती है। मगर तभी जो जिया होती है वो अपना थोड़ा सा और जोर लगाती जिस वजह से सील्ड के अंदर आने लगते क्रैक्स और इसी वजह से जो सील्ड होती है पूरी तरीके से टूट जाती है और वो सभी लोग वहाँ से पहुंच जाते सीधा अंदर। और वो सभी लोग जब अंदर के नजारे को देखते तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और भालू वही बोलती है कैसी जगह है, मगर इसका आंसर तो किसी को नहीं पता होता। इस वजह से सभी लोग जगह को देख रहे होते मगर तभी जिया को कुछ दिखाई देता और बोलती है वहाँ पर देखो। ये सुनते हैं सभी लोग उसी डांस की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर उन्हें एक छोटी सी चीज चमकती हुई दिखाई दे रही होती है, मगर उसी चमकती हुई चीज के बगल में होती है तो स्टैचू जो की एक फिनिक्स का होता तो एक ड्रैगन का। वहीं पे जिया सभी लोगों से बोलती है मुझे फॉलो करो और ये बोलती है जिया वहाँ से जाने लगते सभी लोग उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं और उन सभी लोगों का जो टारगेट होता है वो चमकती हुई चीज थी और वो जगह ज्यादा दूर नहीं होती। इस वजह से कुछ ही देर के अंदर वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे जी आसपास की जगह देखकर बोलती है ये तो एंशिएंट टाइम के ड्रैगन एम्परर जो कि सबसे पावरफुल हुआ करते थे और शायद ये वही जगह जहाँ पर इन दोनों के बीच में लगे तिरी हुई थी और फाइट की वजह से दोनों इंजर्ड हो गए, जिस वजह से यहीं पे मारे गए। मगर अभी के लिए यहाँ पे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का ऑरा डोमिनेट कर रहा है। इस वजह से ये कंफर्म हो जाता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो अभी के लिए स्पिरिट ट्राइब से ज्यादा पावरफुल थे। मगर तभी इसी बीच उसकी नजर पड़ जाती उस चमकती हुई चीज की वजह से, देखते हैं उसके एकदम से मुंह फटे के फटे रह जाती है और अपने छोटे से दिमाग पे काफी ज्यादा जोर डालती है और बोलती है ये तो ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फूड है जो मैं अभी के लिए सपना नहीं देख रही हूँ, क्योंकि इसका मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। यहाँ तक ये ड्रैगन क्लैन की बुकों के अंदर भी गायब होने लगा है। इसी वजह से मैंने तो कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि मैं इसे देख भी पाऊंगी। ये सब सुन के जियान बोलते कि अभी के लिए जो प्रेशर फील हो रहा था वो इसी के अंदर से फील हो रहा था। तभी जो जिया होती है वो आगे जाने लगती है और बोलती कि अभी के लिए मुझे इस चीज को लेके वापस ड्रैगन आइलैंड जाना होगा, क्योंकि ये चीज अभी के लिए किसी भी कीमत पर एंशिएंट फिनिक्स के हाथ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इनके हाथ लग जाती तो उनके अंदर भी एक ट्रू ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन का बंदा अपीयर होगा और ये चीज हमारे क्लैन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसे बोलते बोलते जो जिया होती है उसके पास पहुंच जाती है, अपने हाथ बढ़ाकर उसे लेने वाली होती, तभी अचानक से कुछ महसूस होता है और वो साइड में दिखती जहाँ पर खुलता है एक बड़ा सा पोर्टल। तभी जियान की पूरी टोली को भी सेंस हो जाता है। इस वजह से वो लोग भी उसी की तरफ देखते हैं जिसके अंदर से काफी सारे लोग बाहर निकलते हैं।
और उनको लीड कर रहा था फिनिक्स टाइप का एल्डर। तभी वो जियान को देखकर बोलता है, जियान फिर से मिल गए तो मुझे। ये सुन के जियान भी एकदम फुल चौड़ में आ जाता और उसके सामने आके खड़ा हो जाता। तो वो लोग भी जियान को एकदम गुस्से से देख लगते हैं। अब दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने खड़ी थी एकदम लड़ाई के मूड में। मगर तभी मिस फैंग की नजर पड़ जाती है उस फ्रूट के ऊपर और बोलती है, ये तो ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिनल फूड है। मगर तभी उसके सामने आ जाती है जिया, जिन्हें देख के वो काफी तो गुस्से में आ जाती है और बोलती है, ये गंदी चिड़िया, इनके एंसेस्टर पहले परेशान करते रहते थे, अब ये करने लगे, सुधरेंगे नहीं कभी नहीं। मगर जो मिस फैंग होती है वो जिया को हल्के में ले रही थी। इस वजह से सीधा जियान से बोलती, जियान निकल ले यहाँ से पतली गली से, अगर अपनी मौत को बुलावा नहीं देना चाहता है तो, वरना तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं यहीं पे दफना दूंगी। वहीं पे जो भालू भाई होती एकदम फुल जोश में आ जाते और बोलते कि तुम लोग की औकात नहीं है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के सामने खड़े होने की, जो कॉर्नी के फिनिक्स टाइप के लोग। वहीं पे जो फिनिक्स टाइप का एल्डर तो तुरंत ही पहचान जाता भालू भाई को और बोलता है, एंशिएंट ड्रैगन वियर। मगर तभी जो फिनिक्स टाइप का चिकना होता है बीच में बोलने लगता है और बोलता है, तेरे अंदर बस थोड़ी सी ड्रैगन ब्लड लाइन है और तू हिम्मत कर रहा है हम लोगों से बोलने की, औकात में मित्र औकात में। ये सुन के जो टियानगो सुनते होते भड़क जाते और बोलते, औकात चेक करनी है तो आके चेक कर ले। और इतना बोलती कर वो सभी लोग अपने ऑरे को रिलीज कर देते हैं। वहीं पे छोटी जिया भी अपने ऑरे को रिलीज करती, मगर उसकी बैटरी थोड़ी सी लो थी, इस वजह से कोई ध्यान नहीं देता उसके ऊपर। मगर तभी जो फिनिक्स टाइप का एल्डर तो वो आगे बढ़ लगता और बोलता है, अभी के लिए जो ओरिजिनल फूड है हमारे फिनिक्स टाइप जाएगा, इसी वजह से तुम लोग अभी के लिए यहाँ से निकल लो, मैं तुम्हें अभी के लिए एक मौका दे रहा हूँ। और इतना बोलते कर वो भी अपने डाउजिंग लेवल के 5 स्टार के ऑरे को रिलीज कर देता। मगर इस बात से जियान बिल्कुल भी नहीं घबराता और बोलता है, अब मैं भी देखना चाहता हूँ अब इस फूड को यहाँ से कौन लेके जाता है। और इतना बोलते कर वो अपने सारे अल्टीमेट प्रोटो को बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से वहाँ का जो माहौल होता है वो काफी इंटेंस हो जाता है, सभी लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मगर तभी जो फिनिक्स टाइप का एल्डर था वो बोलता है, इन सभी में से आज यहाँ पे कोई भी नहीं बचना चाहिए, सभी को मार डालो। और इतना बोलते कर वो हमला करने के लिए चला जाता और उसके पीछे बाकी के लोग भी चले जाते हैं। वहीं पे जियान भी उन लोगों को अपनी तरफ आते देखता है तो वो अपनी पूरी टोली से आदेश कर देता है हमला करने के लिए। इस वजह से जियान की टोली भी हमला कर देती है, जहाँ पे दोनों ग्रुप अभी के लिए एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी जो भालू भाई होते जाके टकरा जाते हैं टाइगर ट्राइब के बंदे के साथ और लगे तेरी मचा देते हैं। जहाँ पे टाइगर ट्राइब का बंदा बोल रहा होता है कि आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, वहीं पे भालू भाई बोल रहे होते मैं तुझे डबल सबक सिखाऊंगा। और इतना बोलते कि उन दोनों के बीच में लगे तेरी स्टार्ट हो जाती, जहाँ पे वो दोनों ही आपस में टकरा देते, स्पेस के अंदर भी क्रैक्स आ जाते थे। मगर जो हमारे भालू भाई होते हैं वो थोड़े से तगड़े होते हैं, इस वजह से उसमें एक पंच जड़ देते, जिस वजह से जो बंदा होता है काफी दूर पीछे जिसको वो चला जाता है और आसपास का स्पेस भी फट जाता है। तभी वो अपने आप को संभालता है। मगर तभी भालू भाई इसे बोलते हैं, मित्र अभी तो मैंने अपना असला दिखाई नहीं, उससे पहले तुम ढेर हो गए। और इतना बोलते फिर से हमला करने के लिए जाएंगे, क्योंकि जो लिटिल फी डॉक्टर होती है लीजोजे के साथ फाइट कर रही होती है, जहाँ पे जो लीजोजे था वो अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करा था, जिस वजह से उसकी स्पीड काफी फास्ट होती है। और इसी चीज का वो फायदा उठा के लिटिल फी डॉक्टर के पीछे आ जाता और उसके ऊपर हमला कर देता, जिस वजह से लिटिल फी डॉक्टर उसे ब्लॉक तो कर लेती है, मगर वहाँ से काफी दूर पीछे खिसकी चली जाती। तभी लीजोजे बोलता है, छोटी बच्ची मेरी स्पीड के सामने थोड़ी सी रहेगी कच्ची। तभी जो लिटिल फी डॉक्टर होती है बोलती कि अभी के थोड़ी देर बाद तू अपनी मौत की भीख मांगेगा। ये सुन के लीजोजे को कुछ भी समझ में नहीं आता और बोलता वो तो वक्त ही बताया कौन मांगने वाला है। मगर तभी उसकी नजर अपने हाथ के ऊपर पड़ती, जहाँ पर देखते कभी एकदम से हैरान हो जाता और बोलता पॉइजन। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर किसी फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे टियानगो उनसे फाइट कर रहे होते बुल ट्रैप के बंदे के साथ, जहाँ पर उसने टियानगो के ऊपर अपनी कुछ ब्लेडों से हमला कर दिया था। मगर तभी टियानगो अपनी फायर का यूज करते और उन्हें बहुत ही आसानी से नष्ट कर देते हैं। ये देखे जो बुल ट्रैप का बंदा होता है वो हैरान हो जाता और बोलता है, तुम तो फायर को कंट्रोल करते हो मियां। ये सुन के टियानगो से बोलते कि बिल्कुल सही बोले मियां, मगर अभी के लिए बोलूं तो तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और इसी चीज से मैं काफी ज्यादा निराश हूँ कि सबसे गंदा अपोनेंट मुझे मिला है। ये सुन के भड़क जाता और हमला कर देता। टियानगो इसके ऊपर हमला कर देते और उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। और फिर सीन कट होकर फोर्थ फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे फिनिक्स टाइप का एल्डर फाइट कर रहा था जियान की 8 डीमन पपेटों से, जिन्होंने अभी के लिए उसकी नाक में दम कर दिया था। इस लाते बोलता साले गंदे पपेट। मगर तभी जो सभी पपेट होते हुए एक साथ उसके ऊपर हमला कर देते और उसे चारों तरफ से कवर कर लेते। मगर तभी वो अपने ऑरे को रिलीज करता है, जिसके प्रेशर से सभी पपेट पीछे चली जाती है। मगर तभी उसके सामने आ जाता है स्काई डीमन पपेट और उसके ऊपर हमला कर देता और उसका हमला काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से वो काफी दूर पीछे किसको चला जाता है और उसको समझ में आ जाता है। तभी फिनिक्स टाइप का एल्डर बोलता है, फेंगची ने जल्दी से फॉर्मेशन को बनाओ और एंसेस्टर की सोल को समन करो। ये सुनते ही जो मिस फेंग जो अभी के लिए जिया से फाइट कर रही होती है तुरंत ही वो अपनी कदमों को पीछे लेती है और अपने मुंह से तुरंत ही खून को पोंछती है और कुछ सैनिक को बनाई लेती है, जिस वजह से वहाँ पे एक फॉर्मेशन बच जाती है। जिसके बाद वो बोलती है मैं फेंगची ने अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करते हुए अपनी एंसेस्टर की सोल को समन करना चाहती हूँ। और इतना बोलती है जो अपनी हैंड साइन होती है उन्हें और भी पास तरीके से मूव करने लगती है और अपनी जो दुई होती है वो डालने लगती है एंशिएंट हेवन फिनिक्स के स्टैचू के अंदर। ये सब देख के जो जिया होती है वो बोलती है, अच्छा बच्ची तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेली यहाँ पर जो अपनी एंसेस्टर की पावर को समन कर सकती हो? तो ऐसा बिल्कुल भी मैं भी कर सकती हूँ और जो मेरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के एंसेस्टर है वो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है। ये बोल के वो आसमान में चली जाती है और फिर सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जियान अभी के लिए चिकन के साथ फाइट कर रहा होता है। तभी जो चिकना होता है जियान के ऊपर हमला करता है, मगर जियान अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता और बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बच जाता और उसके पीछे आके उसमें एक जड़ देता है, जिस वजह से उसकी एकदम क्रैश लैंडिंग होती है और वो जाके सीधा जमीन के अंदर घुस जाता है। और फिर जियान की नजर पड़ती है मिस फेंग के ऊपर, जहाँ पर वो अपनी दुई की डाल रही होती है स्टैचू के अंदर, जिस
वजह से उस फिनिक्स के स्टैचू के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है। जो मिस फैंग थी वो लगातार लगी थी। इसी वजह से जो स्टैचू था वो काफी ज्यादा चमकने में लगा हुआ था और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही थी और उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स भी आ गए थे। वहीं पे सब देख के जो जियान तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती क्योंकि फिनिक्स के अंदर से काफी भयानक ऑरा बाहर निकल रहा था। वहीं पे मिस फैंग को अपने एंसेस्टर की सोल को अभिकन करने के लिए काफी सारी दुर्गी की जरूरत पड़ रही थी, जिस वजह से उनकी भी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। मगर वो पूरी तरीके से ड्रेन हो पाती उससे पहले जो स्टैचू होता है उसके अंदर होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट और अभिकन हो जाती है एंशिएंट हेवन फिनिक्स। मगर वो अभी के लिए सोल फॉर्म में होती है, मगर फिर वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है और आसमान में जोर जोर से चीख रही होती है और उसकी बॉडी में से जो ऑरा बाहर निकला था वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तभी जो चिकना होता है जियान के पास आ जाता है और बोलता है अब तुम्हारा सब कुछ पूरी तरीके से खत्म। मगर तभी अचानक से जो हमारा छोटा पैकेट होता है वो अपने ऑरे को रिलीज करता है और अपने बढ़ते रूप के अंदर आ जाता है और फिर अपनी उंगली से खून बाहर निकालता है और अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करते हुए समन करने लगता है अपनी एंसेस्टर सोल को, जहाँ पर वो ड्रैगन के स्टैचू के अंदर अपने ऑरे को डाल रहा होता है, जिस वजह से जो ड्रैगन होता है धीरे धीरे चमकने लगता है और उसका जो साइज था वो काफी का बड़ा था। और जो बाकी की फाइट हो रही होती है वो सभी की सभी रुक जाती है। जैन अपनी टोली को लेकर वापस हट जाता है पीछे। वही फिनिक्स टाइप का जो एल्डर था वो भी अपनी पूरी टोली को लेकर पीछे हट जाता है और ये सब देख के बोलता है ये छोटी चिल्लत तो एक ट्रू एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है। और इसी वजह से अभी के दिमाग में जो मेरे सवाल चल रहा होता है कि ये लोग अंदर कैसे घुसे वो अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। और फिर मिस फैंग से बोलता है कि जाओ जाकर इसे मार डालो अपनी एंसेस्टर की सोल के साथ। उनके जो मिस फैंग होती है एक पल की देरी नहीं करती और हमला कर देती है और उनका जो अटैक होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। और ये जो जिया होती है वो अभी के लिए उस पोजीशन के अंदर नहीं होती कि उस अटैक को रोक पाए, तभी जो अटैक होता है जाके सीधा जिया में लगता है धमाधम धम 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 धमाधम धम। और इसी से दूसरी पार्टी खुश हो पाती उससे पहले वहाँ पे निकलता है एक ट्रू एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन जो की दहाड़ मारती हुए, क्योंकि जिया ने भी सही टाइम पे अपने एंसेस्टर को समन कर लिया था। जो जियान था वो अभी के लिए देख रहा था सामने दोनों मैजिकल बीस्टों को और फिर हमें जिया दिखाई जाती है जो कि अपनी आंखें बंद करे होती है, मगर तभी वो अपनी आंखें खोलती है। उसके एंसेस्टर की जो आंखें होती है उनसे चमक उठती है और उसके बाद जो ड्रैगन तो चारों तरफ घूमने लगता है और एकदम जोर की दौड़ मारता है जो की काफी ज्यादा पावरफुल होती है। ये सब देखी जो फिनिक्स होती है वो भी जोर की दौड़ मारती है, मगर वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती है। इस वजह से नीचे खड़े हुए जितने भी लोग तो उन सभी लोगों की हालत खराब होने लगती है। अभी जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन होता है वो हमला करने के लिए आगे जाने लगता है, जिस वजह से उसके पीछे का जो स्पेस होता है उसके अंदर क्रैक्स होने लगती है। और जब वो एंशिएंट फिनिक्स देखती है अपनी तरफ से आती है तो तुरंत ही वो हमला कर देती अपनी फायर वॉलों से, जो जाकर उस बड़े से ड्रैगन की बॉडी के ऊपर लैंड करते और वहाँ पे काफी सारे ब्लास्ट होते और चार धूली धूल फैल जाती है। मगर तभी उसी के बीच में से निकलता है ड्रैगन एकदम टकाटक और जाके सीधा फिनिक्स के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में होती है असली लड़ाई जहाँ पे दोनों एक दूसरे को खाने को नोच रहे होते, लगे तेरी एक दूसरे मजा रहे थे। जहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो अपने मुंह से फिनिक्स को खाने की कोशिश कर रहा होता है, जो फिनिक्स होती है वो अपने पंजों से जकड़ रही थी। मगर अभी के दोनों की जो फाइट थी वो काफी खतरनाक हो रही थी, मगर जो ड्रैगन था वो अभी के लिए थोड़ा सा भारी पड़ा था। तभी जो ड्रैगन होता है वो अपनी पूछ से बहुत ही पावरफुल अटैक चढ़ देता है फिनिक्स में, जिस वजह से जो फिनिक्स होती है वो जमीन के अंदर घुस जाती है, जिस वजह से पूरी जगह के अंदर धूली धुल जाती है। ये देख के जियान की पार्टी तो काफी खुश होती, मगर वहीं पे जो फिनिक्स टाइप के लोग होते हैं उनका तो दिल बैठने लगता है। मगर तभी धूल के बीच में से फिनिक्स बाहर निकल आती है जो की एकदम टकाटक होती है और वो ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ी होती है। ये देख जो एक जोर की दाढ़ मारता और वो भी हमला करने के लिए जाने लगता है और वो अभी के लिए दोनों बहुत ही फास्ट तरीके से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे वो दोनों आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही बड़ी एनर्जी की बॉल बनने लगती है, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर भी काफी सारी क्रैक्स आ जाते हैं। अभी जो एनर्जी की बॉल होती है ब्लास्ट कर जाती है और उसका जो ब्लास्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा एनर्जी फैल जाती है और जब थोड़ी देर वाली एनर्जी चढ़ती है तो हमें दिखाया जाता है जो फिनिक्स होती है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, आसमान में रह गया ओनली ड्रैगन। वही पे ये सब देखे जो मिस फैंग होती बोलती है एंसेस्टर की सोल तो हार गई। वही पे फिनिक्स टाइप के एल्डर का भी मुंह तर जाता और बोलते कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की जो सोल है वो काफी पावरफुल है। अभी जो लीजन होता है वो एल्डर से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जैसे उनके फिनिक्स टाइप का एल्डर बोलता है कि अभी के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना चाहिए और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रहे तो इसमें मार मार के भूत बना देगी, इसी वजह से यहाँ से निकलो। और ये बोलती कर वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं उस पोर्टल की मदद से। और पे जैसे ही वो पोर्टल बंद होता है जो ड्रैगन होता है वो भी वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद हमारी बड़की जिया की जो हालत होती है वो भी खराब होने लगती है और वो भी आसमान से टपकने लगती है और साथ ही वापस आ जाती है अपने क्यूट वाले फॉर्म के अंदर। तभी जो जिया तुरंत ही उसके पास जाता है और उसे बचा लेता है। तभी भालू भाई बोलते बॉस आप ठीक तो हो ना, मुझे बताती हाँ मैं ठीक हूँ, बस एंसेस्टर की जो पावर थी वो काफी ज्यादा थी, इस वजह से मैं उसे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। जैसे उनके सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। तभी जन जिया से बोलते हैं कि जाओ जाकर अब उस फ्रूट को ले लो और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जियान था वहाँ से बाहर आ चुका था। तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है उससे बोलती है अभी के लिए हम लोग कहाँ जा रहे थे। जियान उसे बताता है कि जैसा कि अभी के लिए हमारे जो टास्क है वो पूरे हो चुके हैं, तो क्यों ना अभी के लिए हम लोग उस जियान क्लास टेक्निक को भी देख ले, आखिर वो दिखती कैसी है। जैसे उनकी जिया पहले खाती है बोलती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उसे सेंस कर लूंगी अपनी स्पेस की पावर की मदद से। ये सुन के जो जियान तो खुश हो जाता है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है जहाँ पे जो जिया होती है जियान को किसी और ही जगह पे ले आती है उस टेक्निक को छोड़कर और जियान से बोलती है अभी के लिए यहाँ से काफी आ रही थी, इस वजह से मैं यहाँ पे आ गई। ये सुन के जियान हमें नोट कर देता और आसपास की जगह को देख लेता। तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो बोलती है अभी के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा पॉइजन है, इस वजह से सावधान रहना। और ये वो सभी लोग भी बहुत ही ध्यान से आसपास की जगह को देख रहे होते। तभी जो जियान होता है वो बोलते कि चलो चल के देखते हैं अगर यहाँ पे कौन सा ट्रेजर है। ये सुनते जो जिया होती है पिलो की बोतल की तरफ भागने लगती है, मगर तभी जियान उसे रोकता और एक एंटीडोट देता है पॉइजन का। तो जो जिया उसे ले लेती और बोलती है ठीक है और उसके बाद तुरंत ही उसे खा लेती और वहाँ से तुरंत ही चली जाती मेडिकल इंजीनियर को और तुरंत ही उसे खा लेती और वहाँ से चली जाती चीजों को लेने के लिए। वहीं पे बाकी के लोग भी अलग अलग डायरेक्शन
सेक्शन में चले जाते हैं, जहाँ पे जो जिया होती है एक ड्रॉवर के पास आ जाता है जिसके ऊपर काफी सारी जेट की बोतलें रखी होती। तभी उनमें से एक जेट की बोतल को ले लेती है जिसके अंदर होती है एक पिल और उसे निकाल के खाने वाली होती। तभी जैन वहाँ पे पहुंच जाता है और उसे छुड़ा लेता है। ये देख के छोटा भड़क जाता है तो जैन उसे बताता है कि अभी के लिए तुम्हें थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, कोई भी चीज अपने मुंह के अंदर नहीं डालनी चाहिए। और इतना बोलती कि नहीं कहाँ से उसके सर को पकड़ लेता और टियान से बातें करने लगता है, जहाँ पे टियान उसे बोल रहे होते हैं हमें यहाँ पे एक टियर 9 की पिल मिल सकती है, जिसे उनकी जान बोलता है कुछ नहीं पता, मिल भी सकती है मगर होती तो हमें तो आइडिया हो जाता। और ये सभी बातें चली रही होती तभी उन्हें ड्रॉवर के अंदर से कुछ हलचल की आवाज सुनाई देती है तो सभी लोग उसी को देखने लगते हैं। वहीं पे जो जिया होती है जो फाइट कर रही होती है जैन से वो भी तुरंत उसके पास पहुंच जाती है और उस ड्रॉवर के गेट को धीरे धीरे करके खोल लेती है। जैसे वो थोड़ा सा खोलती है और उसके अंदर के नजारे को देखती है जहाँ पर एक स्पेशल बॉडी होती है जो की लगी थी अपनी अलग ही कवाई में, मगर वो छोटी सी बिल्ली जिया को काफी ज्यादा पसंद आती है। इस वजह से बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मगर जो जिया तो उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो पिल बीस्ट है। इसी वजह से वो अपनी पूरी टोली से बोलता है क्यूटनेस को मारो गोली, इसे पकड़ो, मगर वो उसे पकड़ पाते उससे पहले जो पिल बीस्ट होता है उसे भागने लगता है और उसकी जो स्पीड होती है बहुत ही फास्ट होती है, जहाँ पर वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एकदम फ्लैश की तरह चमक रहा होता है। इस वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। इसी वजह से वो जान के हाथ भी नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि बालू भाई उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें बस धूल खाने को मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। मगर तभी अचानक से बीच में एंट्री मारता छोटा पैकेट और उसे दबोच लेता अपने स्पेशल बैरियर से और उसे बोलता है मेरे सामने दिखा रहा है अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ, निकालूं तेरी एकड़ी। वहीं पे वो चुटकुल स्केट वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो बोलती है जन जैसा कि तुमने बोला अभी के लिए पिल बीस्ट है। जैसे उनकी जन बोलता है हाँ क्योंकि मुझे इसके अंदर से पिल की स्मेल आ रही है और इसकी जो स्मेल है वो काफी ज्यादा रिच है और काफी ज्यादा यूनिक है, इस वजह से मुझे पूरा यकीन है ये पिल। ये सुन के जिया होती एकदम से फुल सीरियस हो जाती और बोलती है जान हाँ तुमने मुझसे बोला था जो टियर 9 की पिल होती वो अपनी खुद की बॉडी बना सकती है। जैसे उनके जन बोलता है मगर अभी के लिए ये जो पिल है वो टियर 9 की पिल नहीं है, मगर जब ये पिल फॉर्म हुई हुई तो वहाँ पे कम से कम 8 तरीके की लाइटनिंग हुई होगी और इसी वजह से इस पिल को अभी के लिए टियर 9 के अंदर इवॉल्व होने में ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत ही जल्दी इवॉल्व हो जाएगी क्योंकि अभी के लिए इस पिल के अंदर खुद की इमोशंस है और खुद की फीलिंग्स है और ये सभी साइन है अभी के लिए टियर 9 की पिल के। और रही बात अभी के लिए इसे कंट्रोल करने की तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है जहाँ पे जो बिल्ली है वो धै पिला खाने में लगी है तो जियान भी उसे धै पिला के लाने में लगा है और सभी लोगों को बताते कि इस तरह की जो पिलो होती है वो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए पिलों को खाती है। इसी वजह से मैं अभी के लिए इसको लत लगाने के लिए अपनी पिलों को खिला रहा हूँ। वहीं पे सब देख के जिया के दिल पे एकदम से छुरी सी चलने लगती है और वो जियान को मारती और बोलती है तुम पागल हो क्या, इसको इतनी सारी पिले खिला दी हाई लेवल की और जब मेरी बात आती तो एक नंबर के कंजूस बन जाती हूँ, इस वजह से अब मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। और ये बोल के अपना मुंह फुला के खड़ी हो जाती। तभी जो जिया तो खड़ा होता है और जिया से बोलता है तुम्हारे लिए मेरे पास एक टियर 7 की पिल कंपनसेशन के लिए। ये सुनती जो जिया होती तुरंत ही उसे ले लेती और बोलती कि तुम्हें माफी है, मगर तभी अचानक से जो पिल होती है वो वहाँ से गायब, मतलब बिल्ली गायब। ये देख के जो जिया तो काफी हैरान हो जाता है और सामने देखता है जहाँ पर खड़ी होती है वही मिस्टीरियस पर्सन जिसने जिया के ऊपर हमला किया था और वो जियान से बोलती है ये अभी के लिए पिल भी मेरा है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड था वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।